छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की खनकती कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। भारत मुझे इस तरह क्यों घूर के देख रहा है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फैसला तो अदिति को करना है। हम दोनों में से एक को चुनिए। क्या है ये सब इतनी चोट चीफ वो मैं बाथरूम में फिसल गई थी। क्या भाई सच कह रहा था मुझे सच का पता लगाना ही होगा। पार्टी में प्लीज आ जाना जरूरी है। अदिति मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। अमर अभी तक आए नहीं है, बात करिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। प्लीज आप एक काम करेंगी? मैं देखती हूँ। दीदी जी, मुझे तुमसे कुछ काम था। तुम जरा बैक रूम से कटलरी का सेट ले आओगी? जी भैया, आपने अदिति को देखा? मैं अदिति वो को अपना फोन यहीं पर टेबल पर छोड़ गई थी। आप रखिए। किसे ढूंढ रहे हैं? आइए ना मेरे साथ, मुझे आपको मिस्टर चोपड़ा से मिलवाना है। आइए ना। दिव्या, आइए।
हमें मिस्टर चोपड़ा के पास जाना है ना? दिव्या, भैया प्लीज। दिव्या, अदिति, आप यहाँ? हाँ वो तुम्हारा एसएमएस आया था। तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे। मेरा एसएमएस? और भारत, मैंने कोई एसएमएस नहीं किया। मैं तो यहाँ कटलरी लेने आई हूँ। अगर तुम्हारे फोन से मेरा एसएमएस आया था। नहीं भारत, मैंने कोई एसएमएस नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? भारत, भारत मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन प्लीज आप यहाँ से अभी जाइए। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भारत, लेकिन आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। प्लीज जल्दी कीजिए। इतनी घबरा क्यों रही हो दीदी? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना मुझे। भारत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अदिति तुम मुझे बताती क्यों नहीं? क्योंकि करण ने तुम्हें मजबूर किया था, डराया था, धमकाया था झूठ बोलने के लिए। नहीं भारत, ये सब झूठ है। सच है ये। झूठ है भारत, ये सब। अगर झूठ है तो मेरी आंखों में आंखें रख के बोलो झूठ है। चली जाइए वरना मैं शोर मचाऊंगी और करण यहाँ आ जाएगा। मैं करण से डरता नहीं हूँ। और तुम भी मत डरो उससे अदिति, प्लीज। लगता है मैं तुम्हें बात समझाने में असमर्थ रहा कि मैं करण से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है अदिति? हाँ? तो आप नहीं जा रहे? ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। भारत, बाहर निकलो। अदिति, पिछली बार तो ये बच गया था मेरे हाथ से और इसने तुम्हें भी बचा लिया था, वरना दोनों को इकट्ठा जला के मार डालता उसी दिन। लेकिन आज तुम नहीं बचोगी और तुम भी नहीं बचोगे। भारत, एक बार बस तुम दोनों को मार दो, फिर चाहे मेरा जो भी अंजाम हो, मुझे कोई परवाह नहीं। बाहर निकल भारत। मेरी पत्नी से छुप छुप कर मिलता है।
ओह, तो तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। तो ले। दिव्या, तो आप है तो के पास। आप कहते थे कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये है आपका प्यार? इतना धोखा दिया आपने हमें, मुझे, इस पूरे परिवार को। आप कहते थे कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं आप, उसकी यादों में खोए रहते, और यहाँ आज उसकी जान लेने को उतारू हो गए आप। ये प्यार है आपका? आपने मुझे मजबूर किया ये नाटक करने के लिए। मैंने मैसेजेस भेजे नहीं, मैंने फोन किया, दोनों को यहाँ आने पर मजबूर किया। वो अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं। मैंने उन्हें यहाँ बुलाया सिर्फ ये जानने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो मेरे साथ। और ये था मेरा रिएक्शन। और इसे आप अपना प्यार कहते? भैया, ये प्यार नहीं है, ये हैवानियत है। सही कहता है भारत, आप हैवान हैं। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं दो मासूमों पर उंगली उठा। आपकी इस हैवानियत की सजा आपको जरूर मिलेगी। दिव्या, ये भाषण बंद करो। अदिति, अदिति मेरी पत्नी है। मैं चाहे इसे मारूं, पीटूं, जो मर्जी करूं। हमारे बीच का मामला है। ये बीच का मामला नहीं है, ये जुर्म है। जुर्म? क्यों? अदिति तुम्हारे पास मेरी कोई कंप्लेंट लेकर आई थी? क्या उसने किसी से भी ऐसा कहा कि वो मुझसे परेशान है, उसकी मदद की जाए? जब हम दोनों खुश हैं, तो आप सब लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और दिव्या, अदिति इतने सालों से मेरे साथ ही रह रही थी, मेरे साथ जी रही थी वो। किसने कहा कि मैं जी रही थी? जीना क्या होता है वो मुझे यहाँ आकर पता चला। इस घर में भारत के साथ, हाँ, मैंने कभी भी किसी से कोई भी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं कि कोई भी मुझे तुम जैसे दरिंदे से बचा सकता है। अदिति, भारत, आई एम सॉरी। मुझे अपनी जान की कभी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं आपको कुछ होता नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं। लेकिन भारत, मैं आज आपसे कहती कि आप इस इंसान को इसकी हर किए की सजा दीजिए। सजा दीजिए भारत, कि हर किए की।
रुक करण। हेलो, पुलिस स्टेशन। हट जाओ दिव्या। ये गुनाह मत कीजिए। मैंने कहा हट जाओ। जाओ दिव्या, हट जाओ। दिव्या भाभी। दिव्या, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इन्हें। दिव्या, किसी अपने को ऐसे हाल में देखना कितना मुश्किल होता है, ये मैं समझ सकती हूँ। आज समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते जज्बातों से भी बनते हैं, अपनेपन से बनते हैं। कि किसने कहा कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, वो मेरे साथ है। भारत, भारत, नहीं भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की भाभी है। क्या कह रही हैं आप? नहीं, मुझे माफ कर। नहीं भाभी। लेके चलो इन्हें। चलिए। अब तो हमें दिव्या को सब कुछ बताना ही होगा, पर क्या वो इस सच का सामना कर पाएगी? बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? पहले किसी और से शादी और उसके बाद फिर किसी और से शादी। अगर मैं खुद उनकी जगह होती तो शायद मैं खुद स्वीकार नहीं कर पाती ऐसा।